कांग्रेस की सरकार में ही मुसलमानों के ऊपर में अन्याय हुआ। लाखों करोड़ों लोग जो मरे, शहीद हुए, ये कांग्रेस की सरकार में हुए। मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से लेके आज तक मुसलमानों के ऊपर में कोई अन्याय नहीं हुआ। एक हो जाओ का नारा जो है ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं मुसलमान हूँ तो ये हमारे लिए भी लागू है ये नारा। 100% महायुति की सरकार बन रही है। सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। फैयाज खान। आप किसको जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। आप भी बीजेपी को जिता रहे हैं? 100% महायुति की सरकार बन रही है। सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। तो ये महाविकास आघाड़ी तो बोलती है बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। एक हो जाओ का नारा जो है ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं मुसलमान हूँ तो ये हमारे लिए भी लागू है ये नारा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आज से नहीं हूँ, मैं 10-15 साल से हूँ। तो आपके लिए कैसे हो गया ये नारा? क्या बोले? आपके लिए कैसे हो गया ये नारा कि एक रहेंगे? पार्टी एक है ना, पार्टी एक है ना। उन्होंने थोड़ी बोला है कि हिंदू एक हो जाओ, सिर्फ एक हो जाओ, सेफ हो जाओ का नारा सभी के लिए हमारी पार्टी में जो भी काम कर रहा है। संजय राउत का जो आपने पूछे वो क्वेश्चन आप 160 से 170 सीटें बोल रहे हैं संजय राउत हमारी आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का जो कार्य है वो महाराष्ट्र में ही नहीं पूरा देश देख रहा है। और जो विकास के नारे के ये हमको विचलित करने के लिए खुद विचलित हो गए। और संविधान बचाओ और जातिवाद, इसके अलावा इनके पास में कोई नारा नहीं है। तो लेकिन लोकसभा चुनाव में कारगर हुआ, वो सीटें ज्यादा आई, उनकी बीजेपी की सीटें कम हुई महाराष्ट्र। ठीक है, हमारी 10 साल पहले पिछली सरकार भी थी। अगर हम संविधान बदलना ही होता तो पूरी बहुमत की सरकार थी हमारी, हम तो संविधान पहले ही बदल सकते थे। जब 10 साल में नहीं हुआ तो अभी हमारी सीटें कम है तो कैसे बदलेंगे हम? अच्छा, इसी बीच यहाँ पर AIMIM भी चुनाव लड़ती है। वो जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों के लिए खतरा है। आप खुद मुसलमान है, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तो आप ओवैसी को इनको क्या जवाब देना चाहेंगे? 2014 में भी इन्होंने यही नारा लगाया था कि बीजेपी मुस्लिम खतरे में है। मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से लेके आज तक मुसलमानों के ऊपर में कोई अन्याय नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में ही मुसलमानों के ऊपर में अन्याय हुआ। लाखों करोड़ों लोग जो मरे, शहीद हुए, ये कांग्रेस की सरकार में हुए। तो अभी बीजेपी सरकार में ठीक है? बीजेपी सरकार में मुस्लिम समाज सेफ है। मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है। ये प्रोपोगंडा जो है कांग्रेस फैला रही है। तो लेकिन अभी चुनाव की अगर बात करें, सामने सपा भी उनके साथ मिल गई है, अबू आजमी उनके साथ है। सारे के सारे भी एक तरफ हो जाए, हमारा विकास का काम इतना है कि हम अपने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, आपका एक कमेंट। संजय राउत कह रहे हैं 160 से 170 महाविकास आघाड़ी। संजय राउत झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने पहले भी बोला था कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार 25 साल चलेंगी। आपने देख लिया कितने दिन चली। तो आप कह रहे हैं ना फिर से बनाएंगे 23 नवंबर के बाद? वो बोलने में क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भी फड़ी भी है। एक विश्वास पात्र भारतीय जनता पार्टी है और उसका कार्यकर्ता ऐसा बिकाऊ कार्यकर्ता नहीं, कोई कुछ भी बोले तो। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, महायुति की सरकार बनेगी। कुछ कमेंट सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी भारतीय जनता पार्टी देश में सुरक्षा प्रदान अपने को करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का विकास जो आने वाले समय और अभी जब तो पिछले 10 साल से जो अपने को देखने को मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मतलब भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। विकास उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये एक मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने देश को, अपने सारे जो नागरिक है इंडिया के, उनको सुरक्षा का प्रदान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही मतलब दे सकती है। एक कमेंट जल्दी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महायुति महाराष्ट्र में सिर्फ विकास की राजनीति करती है और 170 से ज्यादा महायुति की सीट जीत कर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। बस आप कुछ कहना चाहेंगे? संजय राउत कह रहे हैं 160 से 170 महाविकास आघाड़ी। उनके बारे में कुछ भी बोलना नहीं, क्योंकि उनको समझता नहीं पॉलिटिक्स कैसी करना है, कैसी बात करना है। उनको बात करने की तमीज नहीं है। इससे ये साबित होता है कि वो खाली अपने दुनिया को और लोगों को चूतिया बना रहे और दिशा भूल कर रहे हैं। दिशा भूल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज तक के 14 से लेकर 24 तक सरकार का जो रवैया देखा है, लोग जागरूक हो गई है कि क्या करना चाहिए और क्या अच्छा उचित है। अच्छा, वो कह रहे हैं असली हिंदुत्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनकी हिंदुत्व की लड़ाई हमने देख ली सबने, और सब दुनिया भी देख रही है कि क्या हिंदुत्व की लड़ाई है, क्या है। आज उन्होंने अपने हिंदू के बारे में क्या ऐसा कार्य किया कि जो उनको समझ में आए और लोगों को समझ में आए? क्या किया उन्होंने?
ठीक है, सर संजय थोड़ा इधर आ जाइए, रोड चलने दीजिए जी। सर राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। मायावती जी ने भी बीजेपी से भी दोस्ती की थी, वापस दुश्मनी कर ली। तो ये वोट के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हिंदुत्व को बचाने के लिए अब ये आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि हम अपने हिंदुस्तान को बचा सके। और हिंदुस्तान को बचा, अगर देखिए ईरान इराक युद्ध में पहले फारसियों को भागना पड़ा, अभी अगर अपने को हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचना है तो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे, संजय राउत सब ये बोल रहे हैं कि असली हिंदुत्व तो हम हैं, ये जो शिवसेना दूसरी हो गई ये तो नकली हैं, ये तो गद्दार हैं। असली और नकली का देखिए, मैं अगर शेर का मुखौटा पहन के और बोलूं मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर तो नहीं हो सकती हूँ, मैं एक महिला हूं तो महिला ही रहूंगी। तो अगर उसने मुखौटा कुछ भी पहन लिया है तो उससे अपन मतलब 100 बार झूठ को झूठ बोलेंगे, सच को झूठ बोलेंगे तो सच नहीं दबने वाला, और झूठ को अपन 100 बार भी झूठ बोलोगे तो वो झूठ ही रहेगा। इसीलिए वो कौन सच है, हाँ कौन सच है कौन झूठ है, वो फैसला तो जनता के हाथ है। ठीक है, काका आपके पास आऊंगा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा विलास इंगोले है। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से हैं। बटोगे तो कटोगे का मेरे को मीनिंग बताना है। हाँ, एक्चुअली आपको पता होगा ये महाराष्ट्र है अपना। हाँ। महाराष्ट्र में अपना छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ पे एक देवगिरी किला है। अच्छा। वहाँ के जो राजा थे ना, रामदेवराव यादव करके राजा थे जी। वहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने 1200 के शतक में। वहाँ पे आपने देखा होगा पूरा सैन्य के साथ आया था, लेकिन हम लोग बेसावत यानी गाफिल थे और किसी को कल्पना ही नहीं थी कि वो वहाँ तक के आ रहा करके। अपने लोगों ने अन्न धान्य के बोरियों में नमक के बोरी मिले, वो अलाउद्दीन खिलजी आए और यहाँ से पूरा का पूरा जीत के गया, और साथ में जो राजा रामदेव यादव की जो कन्या थी उनको साथ में लेके गया। अच्छा। तो इसका मीनिंग ये है कि उसका फिर अन्याय शुरू हुए अपने इंडिया महाराष्ट्र के अंदर में। इंडिया इसको कहा- हाँ यस इंडिया, हाँ महाराष्ट्र में पूरा इंडिया में फिर वो सब सॉल्व करने को 350 साल अपने को प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि अपने राजा शिव छत्रपति का जन्म होना बाकी था। तो इसका मीनिंग ये है कि कभी अब आपने देखा होगा पूरा महाराष्ट्र अभी जाति पाति में बटा हुआ है, कोई तेली है, कोई कुणबी हो जाता, कभी मराठा हो जाता, कभी ये हो जाता, और सिर्फ रामनवमी और शिव जयंती को सिर्फ हिंदू होता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ भारतीय होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ऐसे बटोगे डिवाइड होंगे तो ये कटोगे, तो यही जो नारा है इसका मीनिंग यही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अजीत पवार भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इस नारे पर, वो तो इसी गठबंधन का हिस्सा है। नहीं वो है, वो उनका एजेंडा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हर कोई पार्टी को अपनी विचारधारा कहने का हक रहता है, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अलग विचारधारा है। वो हम विचारधारा के खिलाफ हो सकते लेकिन व्यक्तिशा खिलाफ नहीं हो सकते। वो महायुति के भले गठबंधन में होंगे लेकिन उनकी अलग विचारधारा है, क्योंकि वो पुरोगामी विचारधारा की महाराष्ट्र से काम करते हुए आए हैं। क्योंकि 1960 के बाद जो संयुक्त महाराष्ट्र अलग हुआ था उनकी बात अलग इसमें थे। उनका जो पूरा का पूरा राजनीति यशवंतराव चौहान, शंकरराव चौहान से लेकर उनकी वहां से राजनीति शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सर ये बताइए कि ये सवाल मैं बहुत लोगों से कर भी रहा हूँ कि ये जितना महाराष्ट्र में समीकरण बदला पिछले 5-5.5 सालों में, अब कई पार्टियां हो गई, जितना समीकरण बदला, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या ये सब इतने बदलाव होते? क्या उद्धव ठाकरे सीएम बनते? क्या यहाँ सब गठबंधन सब चेंज होता? यदि बाला साहब, सम्माननीय बाला साहब जिंदा होते तो आज शिवसेना की ये दुर्गति नहीं होती और महाराष्ट्र को ऐसे कांग्रेसियों को के तरफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्या कहते हैं उसको, रोहिंग्याओं के और पाकिस्तानियों के और बांग्लादेशियों के और घुसपैठियों के तलवे चाटने के लिए आज जो शिवसेना मजबूर हो गई है, उद्धव ठाकरे की सेना, तो वो उसको ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता।